बर्फ पिघलने लगी। केपी और विफाक एक पेज पर लोड शेडिंग वाजिबात के मसाइल के हल के लिए रास्ता निकाल लिया। वजीर आला केपी वफाकी वजीर दाखिला वजीर तवानाई की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आला केपी अलीमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसा हल निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। केपी और विफाक मिलकर काम करेंगे, लाइन लॉसेस का मसला मिलकर हल करेंगे, अवाम को सोलर बिजली की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुलाकात का मकसद अवाम को रिलीफ देना था, आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अवैस लगारी ने कहा कि लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही किया जा सकता है। केपी हुकूमत के साथ मिलकर जो मॉडल बनाया उसे दीगर सूबों में भी लागू करेंगे। वज़ीर आला केपी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। सूबे में बिजली की 18 घंटे लोड शेडिंग का शिकवा। अवैस लगारी ने कहा केपी में अरबों की बिजली चोरी रोकें, हम 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अलग अलग ऑपरेशंस, 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, फायरिंग के तबादले में 7 जवान वतन पर कुर्बान। 26 मई को हसन खेल में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। कैप्टन हसन जहांगीर और हवालदार शफीक उल्लाह शहीद हुए। टांक में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। खैबर के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्दों को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। खैबर के इलाके बाग में शहीद होने वाले 5 फौजी जवानों के पेशावर में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, कोर कमांडर पेशावर, आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। शहदा में सिपाही तैमूर मलिक, नादिर सगीर, मोहम्मद यासीन, लांस नाइक सैयद दानिश अफकार और नाइक इशफाक बट शामिल। आर्मी चीफ का CMH पेशावर का दौरा, जख्मी सिपाहियों की अयादत की, सिपाहियों के बुलंद हौसले को सराहा, पूरी क़ुव्वत के साथ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम के अज़्म को दोहराया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टांक, डेरा इस्माइल खान बाग में पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन पर अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन। शहीद होने वाले 5 जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ है। 28 मई मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। जागी में एटमी धमाकों को 26 साल मुकम्मल। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म का यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। काबीना डिवीज़न ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैंक्स और अदालतों में भी छुट्टी होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं यौम तकबीर मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। 28 मई को जिस तरह मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, वैसे ही मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। यौम मई नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। उधर पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने भी आज आम तातील का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के दफातर भी बंद रहेंगे। कराची, इस्लामाबाद, पंजाब में होने वाले पेपर्स मुलतवी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम से मुताल्लिक़ कानून में तरमीम। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी उज़रदारियों से मुताल्लिक़ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का हिस्सा होंगे। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन एक्ट 2023 में तरमीम की गई। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। ऑर्डिनेंस के तहत नैब ऑर्डिनेंस के तहत ज़ेरे हिरासत मुलज़िम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन किया गया। नैब अफसरों की तरफ से बदनीयती पर मुश्तमिल नैब रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोज़मर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है।
मुल्क भर में शदीद गर्मी, लू के थपेड़ों से अवाम का बुरा हाल। सिंध में पारा 51 और पंजाब में 50 सेंटीग्रेड को छू गया। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत नवाबशाह में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, दादू और मोहिंजोदाड़ो 50, जैकबाबाद, सखर और सिबी में 49 तक पहुंच गया। रहीम यार खान में 48, बहावलपुर में 47, मुल्तान में 46, लाहौर में 44 और कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 29 से 31 मई तक कराची में हीट वेव का खदशा। मई के आखिरी 3 दिन शहर का पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात की आज से 1 जून के दरमियान बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों केपी बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, कसूर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और दीगर शहरों में बारिश होगी। पीडीएम में पंजाब का बारिशों और तूफान का अलर्ट। मुल्क भर में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का अजाब। बिजली का शॉर्टफॉल 6186 मेगावाट हो गया। लाहौर में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुख्तलिफ शहरों में तकनीकी खराबियों, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने से मसाइल 2 गुना। पिशावर, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में मुजाहरे। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। औरंगी टाउन, सिटी रेलवे कॉलोनी, मलीर, गडाप, कायदाबाद, लियारी, नाजमाबाद, सुरजानी लाइन्स एरिया में सूरत हाल संगीन। बिजली की बार बार बंदिश से अवाम का बुरा हाल। कराची के इलाके जहांगीराबाद में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। पाक कॉलोनी से गोली मार जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। वजीर आजम का लोड शेडिंग का नोटिस, आज इजलास बुला लिया। वजीर तवानाई और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ नून लीग की पार्टी सदारत संभालने को तैयार। नून लीग की जनरल काउंसिल का इजलास आज शाम 4 बजे हो गया। 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी आज सुबह 10 से 12 बजे तक जमा करवाए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया। आज 4 बजे नून लीग के नए सदर का इंतखाब होगा। शाहिद अकान अब्बासी भी कागजात जमा करवा सकते हैं। अहलियत का फैसला स्क्रूटनी कमेटी करेगी। मजीद कहा, पूरी जमात चाहती है कि नवाज शरीफ लीड करें। नवाज शरीफ किसी से रूठे नहीं, पार्टी में मुतहर्रिक हैं। नवाज शरीफ के बयानात की जो कमी महसूस हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। बानी पीटीआई को मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला बानी पीटीआई को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। नून लीग के मंशूर में नैब को ख़त्म करना था। यूसुफ रजा गिलानी समेत पीपल्स पार्टी रहनुमा नैब कानून के खिलाफ दिन रात तकरीरें करते थे। इक़्तिदार में आते ही तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हवा हो गए। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, नैब का कानून फिर सियासी मुखालफों के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग का महबूब हथियार बन चुका है। पैमरा नोटिफिकेशन का मतलब ओपन ट्रायल को बंद करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। फवाद चौधरी की रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत। IPP में शमूलियत की तरदीद। पाकिस्तान में तवानाई इस्लाहात जरूरी। पैदावारी लागत को कम करने की जरूरत है। महंगाई कंट्रोल होने तक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी। सरकारी कॉरपोरेशंस के निजकारी पर जोर। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद IMF का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम की बाज़ाबता दरख्वास्त दी थी। मराआत याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। मुआशी ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाने के इक़दामात नागुज़ीर हैं। IMF मिशन ने मुस्तहकम ग्रोथ के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी करवाई। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। हालिया और नए प्रोग्राम को मजीद सपोर्ट मिलेगी। अमरीका का पाकिस्तान के साथ मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान के हालिया मुआशी इस्लाहात एजेंडे पर अमरीकी ताउन पर रोशनी डाली। कहा, अमरीका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए मयारी सरमायाकारी का ज़रिया और मजबूत पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी तरक्याती इक़दामात पर काम करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में मामूली कमी मुतवक्के। ओगरा हतमी समरी 31 मई को पेट्रोलियम डिवीजन को भेजेगी। वज़ीर खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का बेड रेस्ट खत्म, सियासी मुलाकातें शुरू। कसूर से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों की परवेज इलाही के साथ मुलाकात, रिहाई पर मुबारकबाद दी, खैरियत दरियाफ्त की। परवेज इलाही ने तीमारदारी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में परवेज इलाही, उनकी अहलिया और बेटे रासिख इलाही समेत दीगर अहल खाना भी मौजूद थे। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज कमीशन कौमी टीम की कार्डिफ में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड आज तीसरे T20 मैच में आमने सामने होंगे। साइम अयूब और शादाब खान को स्क्वाड में शामिल न किए जाने का इम्कान। उस्मान खान और इब्रार अहमद को तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। ओपनिंग जोड़ी में भी तब्दीली मुतवक्किल। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख, दूसरे में इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हारिस रऊफ ने कहा, मैच हारने पर दुख होता है, कौमी टीम किसी भी वक्त मुखालिफ टीम को हरा सकती है। कप्तान बाबर आजम T20 में अहम रिकॉर्ड बनाने के करीब। T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने से 51 रन्स दूर रह गए। T20 में 4000 रन्स मुकम्मल करने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी बनने के लिए सिर्फ 13 रन्स दरकार। मजीद 16 रन्स के साथ बाबर आजम T20 में 2500 रन्स बनाने वाले वाहिद कप्तान बन जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ संगे मील उबूर करने के लिए मैदान में उतरेंगे।